Hello students, in the last session we have completed proof for these 8 formulas, है ना। अब ये फॉर्मूले जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, ये देखिए जब हम इनको बार बार सामने देखेंगे तो हमें ये याद भी रह जाएंगे और अब हमें ये यूज भी करने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के 2 टाइप्स होंगे। आप मल्टीप्लिकेशन वाले जो प्रॉब्लम्स देखेंगे आपको वो क्या बोलेंगे, उसे सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे किया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही सम और डिफरेंस में लिखना है, और यहाँ पे सम और डिफरेंस में है तो हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के लिए लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और यहाँ पे लगाएंगे सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करने के लिए। तो 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कहां लेके जाएंगे, प्रोडक्ट में लेके जाएंगे, प्रोडक्ट से कहां लेके आएंगे, सम और डिफरेंस में लेके आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट एग्जांपल है 2 sin 4x cos 2x। 2 sin 4x cos 2x। जब आप इसे देखते हो तो आपको कौन याद आता है? मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो 2 sin 4x cos 2x अगर लिखा है तो 2 sin a cos b, तो हमारे पास 2 sin a cos b को हम क्या लिखेंगे, sin a plus b sin a minus b लिखेंगे। तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं पहले फॉर्मूला, we have 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। अब यहां पे a को रिप्लेस करेगा 4x और b को रिप्लेस करेगा 2x, सिंपल है। सो वी गेट 2 sin 4x इंटू cos 2x इज इक्वल टू sin a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x प्लस sin a माइनस b मतलब 4x माइनस 2x इज इक्वल टू वी गेट देयरफॉर 2 sin 4x इंटू cos 2x इज इक्वल टू sin 6x प्लस यहां क्या रहेगा sin 2x। तो देखिए जो प्रोडक्ट में दिया था वो कहां पे आ गया, सम में आ गया। आइदर वो सम में आएगा या फिर वो डिफरेंस में आ सकता है। 2 sin 2 पाई बाई 3 इंटू cos पाई बाई 2 एग्जाम्पल को मॉडिफाई किया है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हमें निकालने नहीं है, वो पूछा भी नहीं, एक्सपेक्टेड भी नहीं है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो भाई जैसे बोले वैसा करना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, यही फॉर्मूला सेम यूज होगा। साइन है यहाँ पे, कॉस है, तो वी हैव 2 sin a, वी हैव 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू हम लिखते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। नो नीड टू राइट द रीजंस, लेकिन मैं लिख रहा हूं, आपको भी लिखने हैं। क्यों? लिखते लिखते फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं, बाद में आप भूलेंगे नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे a की जगह पे ये होगा और b की जगह पे पाई बाई 2 होगा। तो 2 sin 2 पाई बाई 3 इंटू cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b sin 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 प्लस sin 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 पाई अपॉन 6 प्लस यहां होगा साइन 2 2 जा 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 6। सो वी गेट 2 sin 2 पाई बाई 3 इंटू cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू यहां होगा साइन 7 पाई अपॉन 6 प्लस यहां होगा साइन 1 पाई अपॉन 6। तो ये हो गया प्रोडक्ट में से कहां पे ला रहे हैं, हमें सम और डिफरेंस में ला रहे हैं। मैंने फॉर्मूले ऐसे ही रखना है, मैं ये मिटाऊंगा नहीं, ये आपके लिए है ताकि आपके आंखों के सामने रहेंगे। एटलीस्ट जितना टाइम सेशन चलेगा उतना टाइम में आपको ये याद तो भी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 लेते हैं। देखो दोनों में भी बस कॉस कॉस ही दिखाई दे रहा है।
आप जब फॉर्मूला यूज करते हो ना, आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला 2 है ये प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो अब्सेंट है तो हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल्स आगे आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें क्या याद आना चाहिए, 2 cos A cos B का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो देखिए वी हैव 2 cos A cos B इज इक्वल टू, वी राइट cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ पे A रिप्लेस करेगा 4 थीटा और B को रिप्लेस करेगा 2 थीटा। तो वी राइट 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B, मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos ऑफ A माइनस B 4 थीटा माइनस 2 थीटा। सो वी गेट 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 6 थीटा प्लस होगा यहाँ पे cos 2 थीटा। 4 प्लस 2 6 होगा और 4 माइनस 2 2 थीटा होगा। सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस अब यहाँ पे नंबर्स दिए हैं। तो वी हैव 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। यहाँ पे रिप्लेस करेगा A को और ये 75 रिप्लेस करेगा B को। तो वी राइट 2 cos 35 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस cos 35 डिग्री माइनस 75 डिग्री। सो वी गेट 2 cos 35 डिग्री इंटू cos 75 इज इक्वल टू cos, एडिशन क्या होगी इनकी 110 डिग्री प्लस यहाँ आएगा cos ऑफ माइनस 40 डिग्री। बट हमें क्या पता है, हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू लिखना क्या है, cos थीटा लिखना है। सो वी राइट 2 cos 35 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 110 प्लस यहाँ होगा cos ऑफ 40 डिग्री। cos ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, प्लस cos थीटा लिखते हैं, तो ये माइनस यहां से निकल जाएगा। सो ये सिंपल एग्जांपल्स है। ये एग्जांपल्स इसीलिए दिए गए हैं दोस्तों कि आप इन फॉर्मूले से फैमिलियर हो जाओ। तो आप इनको अगर सीरियसली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते आपको फॉर्मूलेज भी ठीक से लर्न होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों, ये प्रूव द फॉलोइंग वाला पार्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही रहेगा। तो प्रूव द फॉलोइंग हमने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा, हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले भी प्रूव द फॉलोइंग था। देन हमने कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स के लिए भी हमने प्रूव द फॉलोइंग देखा है। अब सम और डिफरेंस के मतलब फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन में भी क्या रहेगा, प्रूव द फॉलोइंग वाला पार्ट होगा। तो अब इन प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ जाना जरूरी है। ये tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई सॉल्व करेंगे आप, तो a प्लस बी वाले फॉर्मूले लगा भी देंगे तो पूरा प्रॉब्लम tan में कन्वर्ट होगा, राइट। अब हमें ये 2y और 2x वाले एंगल्स हमें कन्वर्ट करना है x और y में। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो देखो sin c प्लस sin d का हमारे पास फॉर्मूला है और sin c माइनस sin d का भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, जिसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो साइड सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखना है यहाँ LHS इज इक्वल टू sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y। तो न्यूमरेटर के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं sin c प्लस sin d का, दिस वन। तो देखिए अब मैं रीजन नहीं भी लिख रहा हूं तो आपको लिखना है, मैं भी लिखता हूं, कोई बात नहीं है। यूजिंग न्यूमरेटर के लिए यूज कर रहे हैं sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 फॉर न्यूमरेटर एंड sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2 फॉर डिनोमिनेटर। तो फिर LHS क्या हो जाएगी, देखिए 2 sin c प्लस d 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d 2x माइनस 2y अपॉन 2 डिवाइडेड बाय
2 cos 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू यहां पे लिखेंगे साइन 2x माइनस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 कैंसल हो जाएंगे। ठीक से देखिए, साइन 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन निकालने के बाद कैंसल होगा, पहले ही कैंसल नहीं करना है, एडिशन में है वो, इनटू कॉस 2 कॉमन आ जाएंगे x माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस इन ब्रैकेट 2 कॉमन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन 2 कॉमन अगेन इन ब्रैकेट x माइनस वाई अपॉन 2। देखिए ठीक से, अब ये हर एक 2 कैंसल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस x प्लस वाई है तो मैं इसे लिख रहा हूं tan x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई को, कॉस x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई को क्या लिखेंगे, कॉट x माइनस वाई लिखेंगे। बट हमें तो प्रूव करना है tan, तो कॉट को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan लिख सकते हो। सो वी गेट tan x प्लस वाई अपॉन कॉट को लिख रहा हूं 1 अपॉन tan x माइनस वाई विच इज इक्वल टू RHS, है ना, सिंपल। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, ये समझ में आ जाना चाहिए। बाद में आपको अपने आप क्या लिखना है, कैसा फॉर्मूला याद रखना है, वो आपको खुद को समझ में आ जाना चाहिए। आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बराबर आपको समझ में आ जाएगा। प्रूव द फॉलोइंग में एग्जाम्पल नंबर 2 है, साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू साइन 2x इंटू cos 3x। अब देखिए साइन 2x यहां है, लेकिन हमें इसे cos में भी कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 3 टर्म के लिए तो कोई भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर 3 टर्म्स, सो वी हैव टू थिंक फॉर विच 2 टर्म्स वी हैव टू टेक टुगेदर, तो उनके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए साइन 2x के लिए तो उसका सेपरेट फॉर्मूला है, 2 sin x cos x लिखेंगे, वहां से हमें ये cos x मिल जाएगा, और ये 2 भी तो चाहिए, तो 2 2 4 हो सकते हैं। जब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें से कोई भी एक तो कौन सा लगेगा, देखिए LHS इज इक्वल टू साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x। हम ये दोनों के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। तो यहां क्या होगा, 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2 माइनस, चलो भाई साइन 2x का फॉर्मूला मुझे याद है, आपको है क्या, साइन 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 साइन x cos x लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 साइन 10x अपॉन 2 इंटू कॉस, यहां लिखेंगे 2x अपॉन 2 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू, क्या कॉमन निकलने वाला है, देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, 2 हम इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, साइन 5x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन है, cos x कॉमन है, ब्रैकेट में रह जाएगा sin 5x माइनस sin x। फिर से क्या आ गया, अब ये sin 5x माइनस sin x को sin 4x नहीं लिखना है, एंगल की सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सब्ट्रैक्शन है, तो sin c माइनस sin d ये होता नहीं है सब्ट्रैक्ट, इसीलिए तो फॉर्मूला दिया है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे sin c माइनस sin d वाला, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लिखते हैं उसे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो यहां पे क्या होगा, 2 cos x होगा, ब्रैकेट में लिखता हूं, 2 कहां से आ रहे हैं, फॉर्मूले में से आ रहे, इंटू कॉस 5x प्लस एक्स अपॉन 2, 5x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू होगा साइन 5x माइनस एक्स अपॉन 2, ब्रैकेट कर लिया क्लोज।
इज इक्वल टू 2 कॉस, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स होगा कॉस एक्स एंगल इंटू ये होगा कॉस 6x अपॉन 2 कॉस 3x इंटू साइन 4x अपॉन 2 साइन 2x, दैट इज वी कैन राइट 4 इंटू कॉस एक्स आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास साइन 2x भी है और मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास cos 3x भी है, तो इज इक्वल टू हम RHX भी लिख पाएंगे। तो देखिए एक प्रॉब्लम में दो बार अलग अलग दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। जब ये सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है, ऐसा पढ़ के नहीं होगा, ये ऐसा होता है ये वैसा होता है बाद में ये LHS में डालना है, ऐसा भी नहीं होगा। आपको खुद करना है, जब आप खुद करेंगे तब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, LHS है साइन x माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x माइनस साइन 7x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x प्लस cos 7x। प्रूव करना है cot 2x लाना है, cot 2x लाना है मतलब हमें लेके आना है cos 2x अपॉन साइन 2x बराबर, बिकॉज cot 2x तो डायरेक्ट यहां से किधर से आएगा नहीं, बिकॉज इसमें कहीं पे भी cot का नामो निशान नहीं दिख रहा है, किधर भी फॉर्मूला नहीं है। तो अब हमें देखिए फॉर्मूला हमारे पास पेयर वाइज है, साइन के साथ साइन है, cos के साथ cos है। हमारे पास यहाँ देयर आर 4 टर्म्स इन द न्यूमरेटर, तो हमें साथ में लेने हैं। तो हम क्या करते हैं देखिए, साइन x प्लस साइन 5x मैंने क्या कर दिया, साथ में कौन ले लिए, जो पॉजिटिव है, जो निगेटिव टर्म्स है उसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया साइन 3x प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाय, अब देखिए जो एंगल यहां पे प्रेजेंट है वही cos के एंगल से एक साथ ले लेते हैं। यहां क्या है cos x माइनस cos 5x, ये दोनों जो टर्म्स है इसमें से मैंने माइनस कॉमन लेना है, बिकॉज साइन 3x प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा cos 3x और माइनस क्या होगा cos 7x होगा। अब देखिए ये मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि कौन से दो टर्म साथ में लेना चाहिए, बराबर ना, सोच रहे होगे ना ये कैसे समझ में आ रहा है कि हमें तुरंत ये करना है। तो देखिए आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की फॉर्मूले में की इतनी चाहिए कि आप ओरली करके देख सके, मैंने करके देखा है। देखिए साइन x माइनस साइन 3x को साथ में रखेंगे तो क्या होगा, वहां पे एक साइन x आएगा बिकॉज x माइनस 3x माइनस 2x होगा, और अपॉन 2 आएगा बिकॉज यहां पे हर एक एंगल के नीचे 2 आ रहा है, तो साइन x हो जाएगा, अपने को नहीं चलता ही नहीं है, अपने को 2x ही चाहिए। तो देखिए x माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस 4x अपॉन 2x आ जाएगा, एक मिल गया, यहां से भी एक 2x मिल जाएगा cos का। तो देखिए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला न्यूमरेटर के लिए यूज करेंगे, तो न्यूमरेटर क्या होगा देखो ठीक से देखो, दो बार यूज करना है, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 मतलब x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 5x अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 7x अपॉन 2। डिनोमिनेटर में लिखते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होगा माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये माइनस है ब्रैकेट में, माइनस 2 साइन 3x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस 7x अपॉन 2। अब बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। 2 निकल जाएंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा देखिए, साइन 6x अपॉन 2 3x इंटू कॉस माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x। मैंने कहा ना गड़बड़ मत कीजिए, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। माइनस साइन 7 प्लस 3 10 अपॉन 2 5x इंटू कॉस ऑफ माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x, ब्रैकेट हो गया क्लोज, डिवाइडेड बाय,
ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आप जितनी गड़बड़ करेंगे, जितनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना आप फंसते जाएंगे। तो दिमाग शांत रखना है, आराम से एक एक स्टेप लिखना है। देखो 2-3 मिनट से ज्यादा लगते ही नहीं है। स्पीड बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 1.5 मिनट में प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहां देखिए डिनोमिनेटर में मैं यहां से -2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहां क्या रह जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, साइन ऑफ -2x होगा। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है देखो, तो यहां पे ये माइनस ही रहेगा, बिकॉज -2 है, एक बाहर आ गया -2, ये एज इट इज होगा। साइन यहां होगा 5x इंटू साइन यहां होगा -2x, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। सिंपल वे है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां से कॉमन क्या निकल रहा है देखो, cos ऑफ -2x निकल रहा है। यहां क्या रह जाएगा, साइन 3x माइनस साइन 5x डिवाइडेड बाय, अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, साइन ऑफ -2x कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, साइन ऑफ -2x कॉमन निकल रहा है। तो यहां पे क्या रहेगा देखो ब्रैकेट में, साइन 3x माइनस साइन 5x, और ये माइनस पहले वाला एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट हो गया कैंसल। यहां cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा लिखते हैं, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां होगा साइन 2x इज इक्वल टू, वी गेट cot 2x विच इज इक्वल टू RHS। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी ये टाइप के एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 4, LHS इज इक्वल टू साइन 18 इंटू कॉस 39 प्लस साइन 6 इंटू साइन 15, सॉरी कॉस 15 दिया, साइन 24 इंटू कॉस 33 आंसर लाना है। 1 और 2 टर्म्स है यहाँ पे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एडिशन वाली साइड सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ सिंप्लीफिकेशन को कुछ चांस है, दोनों मिला के हम एक टर्म में ला सकते हैं। देखिए कोई भी फॉर्मूला अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, जहाँ साइन साइन और कॉस कॉस है। तो मुझे अगर यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में लाना है तो देखिए 1/2 इंटू 2 साइन 18 इंटू कॉस 39 प्लस 1/2 इंटू 2 साइन 6 इंटू कॉस 15, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सिंपल वाली स्टेप करता हूं, 1/2 निकाल लेता हूं कॉमन, तो यहां पे रहेगा 2 साइन 18 इंटू कॉस 39 प्लस 2 साइन 6 इंटू कॉस 15। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज होगा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज होगा, मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन ए कॉस बी का। तो यहां 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां पे फिर 1/2 तो रहेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, फॉर दिस ए और बी की वैल्यू होगी, तो साइन 18 प्लस 39 प्लस साइन 18 माइनस 39, देन यहां पे प्लस, अब इसके लिए फॉर्मूला ये ए और ये बी बन जाएगा, साइन 6 प्लस 15 प्लस साइन 6 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा साइन 57 प्लस साइन ऑफ माइनस 21 प्लस साइन ऑफ 21 प्लस साइन ऑफ माइनस 9। हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा को हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा। क्या लिखते हैं हम, माइनस साइन थीटा। तो देखिए कैंसिल हो जाएंगे, साइन ऑफ -21 माइनस साइन 21, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट साइन 57 माइनस साइन 9 माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ -9 माइनस साइन इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी चाहिए, 2 कॉस सी प्लस डी
अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू, चले गए तो यहां साइन 48 अपॉन 2 इंटू कॉस 66 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 24 इंटू कॉस 33 विच इज इक्वल टू RHS। लगता है ना सिंपल है भाई, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सिंपल लगेगा, नहीं सिंपल है ही। एग्जाम्पल नंबर 5 and 6, दिस टू आर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बुक अगर देखेंगे आप तो इसमें ये दोनों भी एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 and 6, तो देखिए यहाँ LHS है cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80। आंसर लाना है 1/16, तो सभी कॉस कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक तो हो गया भाई, cos 60 की वैल्यू क्या लिखते हो, 1/2 लिखते हो, तो ये हो गया 1/2, मैंने cos 60 को लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हम इसके लिए cos A cos B का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जब उसके 2 आएंगे तब। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 1/2 इंटू 2 cos ऑफ 20 इंटू कॉस ऑफ 40 इंटू कॉस ऑफ 80, ये चले गए 1/2 हो गए। इसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो अब मैं ये जो बॉक्स में किया हूं उसके लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 2 cos A cos B का, दिस वन। तो क्या लिखेंगे इसे, 1/4। अब बस इसके लिए लिख रहा हूं इन ब्रैकेट cos ऑफ 20 प्लस 40 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस cos ऑफ 20 माइनस 40, ब्रैकेट हो गया क्लोज, इनटू क्या होगा cos 80 एज इट इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट, ये क्या होगा cos 60 प्लस यहां पे हम लिखेंगे cos ऑफ 20। मुझे पता है cos ऑफ -20 आंसर आता है, बस हमारे पास cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा है। तो मैंने इसे क्या कर डाला, चलो लिख ही लेते हैं, -20 इंटू क्या होगा cos 80 इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, cos 60 इंटू cos 80, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो ये cos 20 हो गया। cos 20 इंटू इसके लिए लिखेंगे cos 80 इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट, भाई फिर से cos 60 की वैल्यू 1/2 है, इंटू यहां रहेगा cos 80 प्लस ये दोनों के लिए देखो 1/2 इंटू 2 इंटू cos ऑफ 20 इंटू cos ऑफ 80, ब्रैकेट हो गया क्लोज, इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट 1/2। तो देखिए यहां से और यहां से 1/2 निकाल लेते हैं कॉमन, ये रहेगा cos 80 प्लस, अब ये 2 cos A cos B आ गया फिर से, तो 2 cos A cos B को क्या लिखते हैं, cos A प्लस B लिखते हैं, तो cos 20 प्लस 80 प्लस cos 20 माइनस 80। प्रॉब्लम ठीक से समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा cos में चल रहा है और एक ही फॉर्मूले पे चल रहा है। 1/8 तक तो आ गए, अब यहां पे सब कैंसिल होके 1/2 लाना है। तो देखिए इन ब्रैकेट cos ऑफ 80 प्लस cos ऑफ 100 प्लस cos ऑफ -60, अगेन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा लिखेंगे, तो ये 1/8 इन ब्रैकेट। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं ठीक से, cos ऑफ -60 को हम लिखेंगे cos 60 प्लस यहां cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूज होगा। cos C प्लस cos D का क्या फॉर्मूला है, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D अपॉन 2। तो यहां देखिए cos 60 मैंने इसे एज इट इज लिख दिया, cos 80 प्लस cos 100 ये हो जाएगा cos ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू, सॉरी यहां 2 लिखना रह गया, इंटू cos ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ये जो बॉक्स में लिखा है इसके लिए मैंने cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यूज किया है, टू cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। तो आंसर क्या होगा,
LHS इज इक्वल टू 1/8, ये वाला पार्ट। cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस 2 इंटू 0, cos 180 अपॉन 2 होगा। ये टर्म क्या होगी? cos 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या है? 0। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/16 विच इज इक्वल टू RHS। कुछ स्टेप्स आपको डायरेक्ट लिखना शुरू करना है ताकि प्रॉब्लम के नंबर ऑफ स्टेप्स जो आपको लेंथी दिख रहा है वो थोड़ा सा छोटा दिखेगा। प्रॉब्लम को 2 बार देखिएगा, अच्छे से सुन के खुद से सॉल्व कीजिएगा। एक ही फॉर्मूला यूज किया है, आखिरी में हमने cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया है। जहाँ cos 60 आता है हमने उसे वैसे ही रखा है बिकॉज हमें वो कांस्टेंट नंबर दे रहा है 1/2। उसको किसके साथ लेना नहीं है फॉर्मूले में कंबाइन करके, cos 60 छोड़ के सभी को हम साथ में ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम की ट्रिक हो गई। सो फ्रेंड्स, इस सेशन का और इस एक्सरसाइज का आखिरी एग्जांपल लेते हैं। सेम वैसा ही प्रॉब्लम है, बस साइन आया है cos के जगह पे। तो देखिए LHS इज इक्वल टू sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इज इक्वल टू, सबसे पहले इसे चेंज कर लेते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू है √3/2। अब मुझे ये दोनों साथ में लाना है, तो 1/2 इंटू 2 कर दिया मैंने, ये हो जाएगा साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। मैंने बॉक्स कर देना है इसको बिकॉज हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे। अब इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3/4, ब्रैकेट में आ जाएगा सब 2 sin A sin B। क्या लिखते हैं फॉर्मूला? 2 sin A sin B को हम क्या लिखते हैं? cos A माइनस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ब्रैकेट क्लोज होगा, इंटू साइन 80। 2 sin A sin B का फॉर्मूला लिखा है मैंने, माइनस का नहीं लिखा है। यहां अगर मैं माइनस लेता था तो ये टर्म पहले और ये टर्म बाद में आ जाती थी। सो मैंने यहाँ पे 2 sin A sin B का फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है मैंने? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B लिखा है। अगर यहाँ माइनस में पहले लिखता हूं तो मुझे ये A पहले और ये बाद में लिखना पड़ता था। इज इक्वल टू √3/4 इन ब्रैकेट, यहां हो जाएगा cos ऑफ -20 माइनस cos ऑफ 60 इंटू साइन 80। cos ऑफ माइनस थीटा को हम अभी तक लिखते आ रहे cos थीटा, इसके आगे भी लिखेंगे √3/4 इन ब्रैकेट cos 20 इंटू साइन 80 माइनस cos 60 इंटू साइन 80 इज इक्वल टू √3/4 इन ब्रैकेट, ये बैठेगा फॉर्मूले में, यहां तो इसकी वैल्यू है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू cos 20 और साइन 80, तो मैं इसे लिखता हूं साइन 80 इंटू cos 20 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 80 इज इक्वल टू √3/4 इंटू 1/2 कॉमन, यहां भी है यहां भी है। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin A cos B का। 2 sin A cos B का पहला फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो यहां क्या होगा? sin A प्लस B मतलब 80 प्लस 20 प्लस sin A माइनस B 80 माइनस 20 माइनस sin 80। LHS इज इक्वल टू √3/8, ये √3 4 इंटू 2 साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 इज इक्वल टू √3/8 इन ब्रैकेट साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 प्लस साइन 100 माइनस साइन 80 इज इक्वल टू √3/8 इन ब्रैकेट √3/2 प्लस साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2। तो यहाँ क्या आएगा? 2 cos
c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 cos 180 अपॉन 2, मतलब ये होगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो ब्रैकेट में देखिए क्या रहेगा, LHS इज इक्वल टू √3/8 इन ब्रैकेट √3/2 प्लस ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो वी गेट LHS इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3/16 विच इज इक्वल टू RHS। So here we complete exercise 3.4. Now in the next session we are going to see the trigonometric functions of a triangle, trigonometric functions of an angle of a triangle. So उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है अभी तक हमने देखा है राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है, लेकिन हम अब उसमें बाहर आ गए उससे। सो नेक्स्ट सेशन में इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा फिर से, जो आपको 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर है, उसमें सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमें वो सब फॉर्मूले काम में आ जाएंगे जो हम कल से देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए फिर से एक बार पूरा पोर्शन रिवाइज करते रहिएगा, फॉर्मूले ठीक से लिखते रहिएगा, रोज एक बार उसके प्रूफ आप लिखते रहिएगा, अपने आप आपको वो पूरे प्रूफ लर्न भी हो जाएंगे, साथ में साथ फॉर्मूले भी आपको लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के साथ।